उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस द्वारा 19 सितंबर से जय भारत महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों के घर जाएंगे, अपना परिचय देंगे और गांव के विकास, किसानी और सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस का यह अभियान 3 दिन तक 21 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस के पदाधिकारी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, प्रधान बीडीसी से मुलाकात कर विकास पर चर्चा करेंगे, लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाएंगे और उनके घर पर भोजन भी करेंगे। बुधवार को जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा और कांग्रेस नेता भोलानाथ यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी, भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराएगी। देखिए, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई है, वो आ नहीं पाए हैं। उनके पास उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी के द्वारा भेजे गए एक जय भारत महा जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम आया है, जिसमें कि सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें गांव सेलेक्ट कर लिए गए हैं, ड्यूटियां लगा दी गई हैं और हम लोगों को 3 दिन वहीं गांव में रह के सुबह से लेकर शाम तक का हमारा कार्यक्रम है। जैसा कि आपको हमने विस्तृत रूप से बताया कि सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा, मैं बताता जाता हूँ। सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा और ये कार्यक्रम जो है हर दरवाजे पे जाकर अपना परिचय देना, जनसंपर्क अभियान होगा। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर चिन्हित परिवार में भोजन होगा 2 से 3 बजे तक। फिर मेरा गांव मेरा देश संवाद होगा, जिसमें खेती, किसानों और गांव समाज की चर्चा और समस्याओं को नोट किया जाएगा। फिर उसके बाद प्रधान और पीडीसी से मुलाकात होगी, फिर गांव से फेसबुक लाइव होगी और दिन भर के अनुभवों और गांव की प्रमुख समस्या की बातचीत की जाएगी। ये 19 तारीख का कार्यक्रम है। फिर 20 तारीख को 20 अगस्त को प्रभात फेरी और श्रमदान होगा। स्कूल, पंचायत भवन और धार्मिक स्थल में जाना होगा। फिर राजीव गांधी सम्मान समारोह उस दिन 20 अगस्त को हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को, सैनिक परिवारों को, सफाई कर्मियों को, रसोइयों को, आशा बहुओं को, शिक्षा मित्र आदि को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनके घर पर सम्मान करेंगे। संविधान की शपथ ली जाएगी। फिर चिन्हित परिवार के साथ दोपहर में भोजन और विश्राम होगा। फिर मेरा गांव मेरा देश संवाद, खेती, किसानों और गांव समाज की चर्चा और समस्याओं को नोट करना होगा। गांव के अन्य प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। फेसबुक पर लाइव होकर दिन भर के अनुभवों और गांव की प्रमुख समस्याओं में बातचीत रखना होगा। फिर रात्रि विश्राम होगा। तीसरा दिन 21 तारीख प्रभात फेरी और श्रमदान होगा। फिर गांव के नौजवानों से बातचीत होगी। फिर स्नेहभोज भोजन और विश्राम होगा। इसके उपरांत के कार्यक्रम चिन्हित परिवारों में भोजन और विश्राम, खेती, किसानों और गांव समाज की चर्चा और समस्याओं को नोट करना, गांव के अन्य प्रभावशाली लोगों से मुलाकात, फेसबुक पर लाइव होकर दिन भर के अनुभव, गांव की प्रमुख समस्याओं से बातचीत रखना। इस तरह से सघन जनसंपर्क अभियान पूरे ज़िले में होगा, सभी न्याय पंचायत स्तर पर होगा और हर ब्लॉक में होगा और हर गांव में होगा। हमारे जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने ड्यूटी लगा दी है। मेरी ड्यूटी मथुरा विधानसभा के गांव सकराया में लगी है, जहां मैं रहूंगा, जहां सकराया के साथ साथ बाबूगढ़, नगला बिहारी, नगला जाटान, नगला हनुमानगढ़ी, नगला चौधरी, इन सब नगलों में हम जाएंगे और वहाँ इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी ने संपूर्ण जनपद में, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे न्याय पंचायत हो, संपूर्ण जिले में कम से कम 200 जगह पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 3 दिन का प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराएंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभा करेंगे और प्रभात फेरी निकालेंगे। साढ़े 7 बजे हम जो फेसबुक लाइव करेंगे, हमारा उद्देश्य है भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ जनता को उससे जागरूक करना और उनको समझाएंगे। आपने अगर अभी नहीं समझे तो निश्चित रूप से अभी तो ये कंपनी बेच रही है भाजपा, आने वाले दिनों में देश को बेच देगी। अगर और उसके लिए हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे
वो उनके ऊपर लाखों रुपए विदेशी कर्जा है। अगर अब जनता अभी नहीं समझी तो आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे हमको माफ़ नहीं करेंगे। जो महंगाई का आलम है इस समय, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कड़ुआ तेल, मिट्टी का तेल, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक गरीब आदमी इस समय अपने घर को चला सके। जिस सारे काम कांग्रेस के काल में जो 60 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था, 7 साल के अंदर वो 110 रुपये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें कहनी है कि 60 साल में 60 रुपये लीटर और 7 साल में उस पर दुगने पैसे हो गए। आपने देखा था 400 रुपये का सिलेंडर 7 साल पहले आप ले रहे थे, इस समय 900 कुछ रुपये का सिलेंडर आप लोग ले रहे हो। जो स्थिति गैस की है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना काल में लोग घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं लोगों के पास में काम नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। सुबेरे आप होली गेट पे और GIT चौराहे पे चले जाइए, आप ही लोग आप देखिए, लेबर हजारों की तादाद में नौजवान रोजगार के लिए खड़ा है और रोजगार उसके पास नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। इसी कारण बस लूट, डकैती, हत्याएं लगातार हो रही हैं प्रदेश में, जो कोई आपके सामने मौजूद है और जीती जागती है। तो जो भी हम लोग कह रहे हैं, आप लोग उसको देख लीजिए। जो हालत भारतीय जनता पार्टी के टाइम की 5 साल की सरकार में गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, रोटियों के लाले पड़ गए। ये बात हमको गांव में और शहर में घर घर जाकर इनके काले काम बताने और महंगाई और सारे मुद्दे उठाने।